हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे अकबर के बारे में। अकबर के बारे में एनसीईआरटी की नई पुस्तक में जो डेटा दिया गया है उन सारी डिटेल्स को हम जानेंगे और थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि क्या अकबर सच में ब्रूटल था या धार्मिक सहिष्णुता उसके अंदर थी। एनसीईआरटी की नई क्लास 8 की सोशल साइंस की किताब है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में, जिसमें रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप अध्याय है। उसमें अकबर की क्रूरता और सहिष्णुता दोनों स्पष्ट तौर पर दिखाई गई है, विशेषकर चित्तौड़ की हत्या के संदर्भ में। नीचे उन्हीं अध्यायों से डेटा और संदर्भ दिए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार की राजनीति या किसी धार्मिक चीजों को टच में नहीं रखेंगे। अकबर के शासन को क्रूएल और टॉलरेंट दोनों बताया गया है। कक्षा 8 की नई किताब में लिखा है कि उसने ऑर्डर्ड द मैसेकर ऑफ सम 30,000 सिविलियंस, नग्न नागरिकों का कत्लेआम चित्तौड़ सीज के दौरान करवाया। आगे हम इसको फैक्ट चेक भी करेंगे। कॉन्टेस्ट दिया गया है नॉट ऑन सम डार्कर पीरियड इन हिस्ट्री में स्पष्ट बताया गया है कि ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, आज के समाज पर इसका असर नहीं होना चाहिए। तो एनसीईआरटी किसी को भड़काना नहीं चाहती है इस मामले में। इसमें बताया गया है कि 1567-68 का ऐतिहासिक तथ्य है। अक्टूबर 1567 में अकबर ने लगभग 40,000 सैनिकों के साथ चित्तौड़ किले की घेराबंदी की। फरवरी 1568 में किले का पतन हुआ, जिसके बाद अकबर ने नॉन कॉम्बेटेंट नागरिकों के बड़े पैमाने पर कत्लेआम का आदेश दे दिया। अनुमानित आंकड़ों में 20 से 30,000 नागरिक मारे गए और कई महिलाएं और बच्चे बंदी बनाए गए। रही बात एनसीईआरटी की, तो हाँ, एनसीईआरटी स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि चित्तौड़ सीज के बाद 30,000 नागरिकों का कत्लेआम कराया गया। यह हिंसा धार्मिक नहीं था बल्कि राजनीतिक और सत्ता स्थापना के संदर्भ में था। नई एनसीईआरटी किताब में से इतिहास के डार्कर पीरियड्स में रखा गया है, जिसमें सहिष्णुता और क्रूरता दोनों की मान्यता बताई गई है। हैवी चेक मार्क करेंगे अगर, तो एनसीईआरटी में खुद लिखा है अब कि अकबर ने किले पर कब्जे के बाद नागरिकों का कत्लेआम करवाया। ये जानकारी शैक्षिक है और पुष्ट है। इतिहास को संतुलित रूप से पेश करने के लिए भी इसे शामिल किया गया है। तो आज तक जो हम अकबर द ग्रेट पढ़ते थे, अब उसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया गया है। नाउ इट्स टाइम टू फैक्ट चेक। देखिए, घटना है 1567-68 की, जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान पर आक्रमण किया। यह किला राणा उदय सिंह का था। हालांकि युद्ध के समय वे पहाड़ों में चले गए थे और किलों की रक्षा जयमल और फत्ता ने की। 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी अकबर को यहाँ कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बाद क्या हुआ, अकबर ने आदेश दिया कि 30,000 से ज्यादा गैर लड़ाकू नागरिकों, जो साधारण लोग हैं, उनको मार दिया जाए। और इसके सोर्सेस क्या है कि अबुल फजल की आईने अकबरी में भी इसे बताया गया और बदायूनी की मुंतखब उत तवारीख में भी इसका जिक्र किया गया है। तो अकबर अपने आप को यहाँ ऐतिहासिक रूप से बेकसूर नहीं साबित कर सकता। बदायूनी लिखते हैं नियरली 30,000 वर मैसेकर्ड बाय स्वॉर्ड, द रेस्ट इंस्लेव्ड। तो ये तो है कि एनसीईआरटी ने इतिहास के पन्ने में जो धूल था उसको हटाया है, कुछ चीजें सामने आई हैं। देखिए, अकबर की जो छवि है धार्मिक सहिष्णुता की भी है, खासकर दीन इलाही, जजिया कर हटाना और हिंदू राजाओं के साथ गठबंधन आदि के कारण। लेकिन शुरुआती दौर में, खासकर जब वह सत्ता मजबूत कर रहा था, तब उसने कई बार क्रूर सैन्य फैसले लिए हैं। इसके और भी एग्जाम्पल हैं जिन पर विवाद है, जैसे रणथंभौर में 1569 में। चित्तौड़ के बाद रणथंभौर पर भी कुछ हद तक हिंसा हुई, लेकिन ये उतनी भयानक नहीं थी। मालवा और गुजरात विजय के लिए भी मालवा के बाज बहादुर को हराकर जो मालवा पर कब्जा किया गया, तो वहां भी विरोधियों का काफी क्रूर दमन किया गया अकबर के द्वारा। तो ब्रुटैलिटी बहुत तगड़ा अकबर ने दिखाया है इन सब युद्धों में। पर हमें एज ए स्टूडेंट, हमें ना तो अकबर को सिर्फ महान कहकर सब छिपा देना चाहिए और ना ही उसे क्रूर कहकर उसकी राजनीतिक और धार्मिक नीति को नजरअंदाज करना चाहिए। अकबर एक जटिल ऐतिहासिक चरित्र था। एक तरफ हजारों की हत्या करवाई, तो दूसरी तरफ भारत में धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक मॉडल की नींव भी रखी, जिसकी आज काफी कमी दिखाई पड़ती है। आई होप आप वीडियो का इंफॉर्मेशन समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।